भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस प्रस्ताव की आलोचना की है जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए दिल्ली में अलग स्मारक बनाने की मांग की गई है। शर्मिष्ठा ने कहा कि जब 2020 में बाबा प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस ने CWC द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिंदा रहते कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया। आज उनके निधन के बाद वह राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने देश को याद दिलाते हुए कहा कि डॉक्टर सिंह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो नेहरू गांधी परिवार से बाहर के थे। वह 10 साल तक पीएम पद पर रहे। कम से कम दुख की इस घड़ी में कांग्रेस को राजनीति से बचना चाहिए। भारत माँ का वो लाल जिसने उसके आंचल को खुशियों से भर दिया, आज हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। पहले पीएम नेहरू ने कहा था कि भारत माता देश के करोड़ों करोड़ लोग हैं जिनसे ये देश बना है। मनमोहन सिंह ने इसे आत्मसात किया। उनके लिए भारत माता देश का हर नागरिक था जिसके सपने पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा ऐसी योजनाएं हैं जिनसे भारत माता खुशहाल हुई। अलविदा भारत माता के महान सपूत। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्म है। सपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध में पोस्टर वार शुरू कर दिया है। शहर के 1090 चौराहे पर राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तोकिद खान गुर्जर ने एक बड़ा पोस्टर लगाया है जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है कि हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। दिल्ली के LG विनय सक्सेना ने आप द्वारा की गई घोषणा महिला सम्मान योजना के संबंध में मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। पत्र में कहा, दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपके वापस निर्वाचित होने पर 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह किया जाएगा। गैर सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में मंडलायुक्त के माध्यम से जांच की जाए। मुरादाबाद के कुंदरकी से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को अगर लगता है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। वह मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। रामवीर ने कहा कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से 7 सीटों के कैमरे का डेटा मांगा है। मांगना ही था तो 9 सीटों का डेटा मांगना चाहिए था। जिन 2 सीटों का डेटा नहीं मांगा, क्या वहां भाजपा की सरकार नहीं है? पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। गहलोत सरकार में राजस्थान में बने 9 नए जिले समाप्त हो गए हैं। इनमें दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिले खत्म हुए हैं। साथ ही 3 नए संभाग बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग को भी समाप्त कर दिया गया है। गहलोत सरकार में बने जिले बालोतरा, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपूतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और संगलूबर जिले रहेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तीनों बेटियों ने राजनीति से अलग अपनी राह चुनी और बड़ा मुकाम हासिल किया। बड़ी बेटी उपिंदर सिंह हिस्ट्री की नामी प्रोफेसर हैं। दूसरी बेटी अमृत सिंह जानी मानी वकील हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर हैं। तीसरी बेटी दमन सिंह प्रोफेशनल राइटर हैं। उन्होंने द लास्ट फ्रंटियर के अलावा स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन के नाम से अपने पेरेंट्स की बायोग्राफी लिखी। देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। इस सुरक्षा घेरे में उनके पास बुलेट प्रूफ वाहन भी होगा।
उनके आवास पर करीब 4 दर्जन जवान मौजूद रहेंगे। 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एसपीजी सिक्योरिटी कवर वापस ले लिया गया था। तब विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि जानबूझकर और राजनीतिक कारणों से एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई है।